वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करूंगी, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन आपके सिंगल इंटीग्रल इक्वेशन, दूसरी डेफिनेशन होगी आपकी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड थर्ड डेफिनेशन दैट आई विल डिस्कस विद यू इज कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो इन तीनों ही इंटीग्रल इक्वेशंस को मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या डिफरेंस आने पे हम इंटीग्रल इक्वेशन का नेम ही चेंज कर रहे हैं, कि वो सिंगुलर से नॉन लीनियर बन जाएगी, नॉन लीनियर से कन्वोल्यूशन बन जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। तो सिंगल इंटीग्रल सिंगुलर, देखो सिंगुलरिटी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। सिंगुलरिटी क्या होता है? जिसपे आपका पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, फंक्शन का क्रिटिकल वो, जिसपे एक तरह से यू कैन से सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं। पॉइंट इस पे इन्फिनिटी आती है, उसके जो भी सिंगुलरिटीज होती है। सिंगुलरिटीज होने का मतलब एक बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो बिल्कुल ही वो पॉइंट जिस पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, इन्फिनिटी बन रहा हो, समझ लो। ठीक है, इन्फिनिटी जहां पे बन रहा है उसको सिंगुलर पॉइंट बोल रहे हैं। तो इन्फिनिटी बनने का मतलब ही क्या है? अब यहां सुनो, यहां इन्फिनिटी कैसे बन सकता है कोई भी फंक्शन? उसकी जब लिमिट में इन्फिनिटी लूंगी, या फिर देखो क्या हो रहा है, इफ वन और both limit of integration is infinite, या तो एक या एक दोनों ही लिमिट इंटीग्रेशन की कैसी हो, इनफाइनाइट हो, या और कर्नल फंक्शन बिकम इनफाइनाइट, या फिर क्या होगा, आपका जो कर्नल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक पॉइंट पे या फिर एक से ज्यादा पॉइंट पे, एट वन पॉइंट और मोर देन वन पॉइंट, एट वन पॉइंट और मोर देन वन पॉइंट, तब आप उस फंक्शन को क्या बोलोगे, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलोगे। एग्जाम्पल बताते हुए इसका सिंपल सा बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, ux इज इक्वल टू या फाइव एक्स इज इक्वल टू जो भी लेना है, लैम्डा फंक्शन एफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले लो। ठीक है, मैंने कर्नल डिफाइन किया ई की पावर माइनस एक्स आई यू एक्स आई डी एक्स आई, मैंने ये कर्नल डिफाइन किया। अब इस कर्नल के लिए देखो, जब मैं इसकी वैल्यू अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रख दूं तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, सिंगुलर पॉइंट आ गया। या तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन की या तो दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ जाए या एक लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, वो भी हो रहा है। और ये कर्नल क्या हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी बन रहा है। जैसे जैसे आप अपने पॉइंट को बढ़ाते चले जाओगे, सॉरी डिक्रीज करते चले जाओगे, वैसे वैसे एक किधर से जाता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा। समझ आई? तो ये है आपका जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। सेकंड है आपका नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या है आपका? बेसिकली देखो, नॉन लीनियर का मतलब है लीनियर तो नहीं, मतलब पावर वन से कुछ ना कुछ बड़ी होगी। अब इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन के अंडर कुछ ना कुछ होगा, नाम से इतना तो हमें पता लग गया। अब एग्जैक्टली ये चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे हैं वो देखते हैं। तो इफ द अननोन फंक्शन अंडर इंटीग्रल साइन के अंदर जो अननोन फंक्शन होता है, मतलब कर्नल की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा जो दूसरा फंक्शन होता है, इंटीग्रल साइन हैज पावर ग्रेटर देन वन, then we say it is non-linear. It is non-linear
इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या पॉसिबल है। एग्जाम्पल इसका पॉसिबल है ux इज इक्वल्स टू क्या कहा मैंने, अननोन फंक्शन जो है डायरेक्टली लिख दो, इतना लिखना ही, a टू b ले लो, कर्नल के x कोमा एक्साई ले लो और यहाँ ले लो ux का स्क्वायर डी एक्साई। यहाँ पे u एक्साई अभी अननोन फंक्शन है तो इसका क्या आ रहा है, आपका स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स इसकी पावर लीनियर नहीं है। पावर अगर लीनियर नहीं है तो ये फंक्शन, ये इंटीग्रल फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन या इंटीग्रल फंक्शन आप कह सकते हो। वैसे इक्वल टू है तो इक्वेशन ही बनेगा। ठीक है। थर्ड है आपका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन। देखो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल इक्वेशन का मतलब क्या है, इसमें ना हम सारी रेस्ट्रिक्शन कर्नल पे लगा देते हैं। इफ कर्नल ऑफ द फंक्शन इज ऑफ टाइप, इफ द कर्नल फंक्शन इज फंक्शन ऑफ x माइनस एक्साई, मतलब कर्नल फंक्शन किसका फंक्शन आ जाए, x माइनस एक्साई का फंक्शन आ जाए, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। देखो मैथमेटिक्स में जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, उसको पढ़ने के बाद आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। ये क्या बनेगा, k ऑफ x माइनस एक्साई। क्या दैट इज एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लूं, k ऑफ x माइनस एक्साई को मैं आइडेंटिटी फंक्शन x माइनस एक्साई ले सकती हूँ, या फिर k ऑफ x माइनस एक्साई को मैं साइन x माइनस एक्साई ले सकते हो, या कोई पॉलिनोमियल ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो x माइनस एक्साई की टर्म में हो। क्लियर है आपका कर्नल? तो यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन को अगर ये इंटीग्रल इक्वेशन के अंडर आ जाता है, फॉर एग्जांपल चाहे वोल्टेरा ले लो चाहे फ्रेडहोल्म ले लो, तो एग्जांपल के तौर पे मैं इन प्रॉपर इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्म में एग्जांपल लिख देती हूँ। एक आपने किया 5x, ux भी ले सकते हो, fx प्लस लैम्डा a टू b से कर्नल ऑफ x माइनस एक्साई 5xi dxi। समझ आई ये चीज? यहाँ पे कोई भी x माइनस एक्साई का फंक्शन हो सकता है। ये तो वोल्टेरा फॉर्म में आ गई। अब दूसरी इसकी एक ये भी तो हो सकती है a टू x, जब दूसरी लिमिट वेरिएबल हो, ये भी हो सकती है। ये दोनों इक्वेशन क्या है, कॉन्वोल्यूशन टाइप की इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये दोनों, कॉन्वोल्यूशन टाइप इक्वेशन, और फॉल्टन भी बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन, या फिर दिस इक्वेशन। समझ आई कॉन्वोल्यूशन इक्वेशन क्या है? तो ये थी आपकी डेफिनेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो।